जहां पर दुनिया विकास के नाम पर कई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, वहीं पर इस दुनिया में कुछ जनजातियां भी मौजूद हैं जिन्हें की प्रकृति के बीच जंगलों में बिना सुख सुविधा के रहने पर भी उन्हें बहुत ही मजा आता है। इन आदिवासियों के रहने का ढंग इतना ज्यादा अलग है कि देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये किसी और दुनिया के जीव हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पर किसी के ऊपर थूक दिया जाए तो उसे अच्छा लगेगा या गुस्सा आएगा। लेकिन अफ्रीका में रहने वाले एक मसाई जनजाति के लोग इस तरह से थूकने को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी कई सारी जनजातियां मौजूद हैं जो कि जंगली और खूंखार जानवरों से भी कई ज्यादा खतरनाक हैं और इनके नजदीक जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देने जितना है। अब बाकी की जनजाति कौन है और किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। मसाई ट्राइब्स। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 साल से अपने पुराने तौर तरीकों के साथ ही रह रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का सबसे मुख्य पेशा गाय को पालना ही है और इसी के इर्द गिर्द ही इनकी अर्थव्यवस्था बसती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं, जो कि इनके द्वारा पाली गई गाय को मार देते हैं। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी जानवरों से बिल्कुल भी कम नहीं है, जो कि अपने गायों को बचाने के लिए शेर या चीते जैसे जानवरों से भी बिना डरे उनसे लड़ जाते हैं। और यही नहीं, कभी कभी तो ये बिना हथियार के ही शेर को भी चुनौती दे डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के लिए तो ये सब कुछ रोज का काम है। इन्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि इनके सामने कौन सा जानवर खड़ा है। बस इनको ये मालूम है कि हमें अपना पेट पालने के लिए यानी कि अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए गायों को बचाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग बिना किसी वजह के ही शेर या चीता जैसे जानवरों को मारते हैं। उल्टा कभी कभी तो ये शिकारियों से उनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन जानवरों की संख्या दिन भर दिन कम होती जा रही है और जिसे संतुलित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इनके बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी हैं। इस जनजाति में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो फिर ये लोग विदाई के समय उसके ऊपर थूकते हैं, यानी कि ये लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। करूबू ट्राइब्स। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इस करूबू जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राजील के बॉर्डर पर मिल जाएंगे। इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाले भी कुछ और भी जनजातियां हैं जो कि बाहर की दुनिया से काफी घुले मिले हैं। लेकिन करूबू ट्राइब्स के लोग किसी के साथ भी बिल्कुल भी मिलना नहीं पसंद करते। इन्हें तो हमेशा ही अलग रहना अच्छा लगता है। इसी वजह से आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो उन्हें काफी अजीब समझती हैं। सन 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से एक बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में ही भर्ती कराना पड़ा। और फिर जब उसने जंगल के अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो फिर उसी बातों के दौरान उसने इन करूबू ट्राइब्स के बारे में भी काफी कुछ बताया। उसका कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर ये चाहें तो सामने वाले पर बिना कुछ सोचे समझे हमला भी कर सकते हैं। और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं। कावाहिवा ट्राइब्स। आइए दोस्तों, अब आपको अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कावाहिवा जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राजील के अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और भी ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका ऐसा करने की खास वजह उनके जरूरी चीजों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि आज नहीं तो कल लकड़ियां काटने वाले आएंगे और यहाँ की लकड़ियों को काट कर ले जाएंगे। और इनके साथ अक्सर ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियां काटी जाती हैं। इस वजह से हमेशा से ही इन्हें अपने घर को बदलने की आवश्यकता होती है। कई बार तो ये लोग इन सभी चीजों का विरोध भी करते हैं
लेकिन इनको उससे कोई भी फायदा नहीं मिलता। इस वजह से अब इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब इन लोगों ने हंटिंग और फिशिंग जैसी चीजों को अपने जीने का सहारा बना लिया है और इन्हें मालूम है कि आने वाली पीढ़ियों को ये लोग एक नए तरीके से नहीं पाल सकते। इस वजह से अब ये लोग बच्चों को नहीं पैदा करते। जिस बात से ये चीज तो साफ है, आने वाले कुछ दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आवा ट्राइब्स, जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक ट्राइब्स की बात आती है तब उसके अंदर सबसे पहला नाम आवा ट्राइब्स का आता है। इस जनजाति के लोगों के पास रहने के लिए अच्छी खासी जमीन है और इन जनजाति में करीब 350 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें की बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। लेकिन आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि इंसान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता के ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती। और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। इसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर आवा ट्राइब्स के लोग रहते हैं और वहाँ पर भारी मात्रा में जमीन के अंदर लोहा पाया गया है जिसे खोद कर गवर्नमेंट निकालना चाहती है और इसी के चक्कर में लगातार ही यहाँ के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले आवा ट्राइब्स के लोगों को लगातार ही भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इस एरिया में लकड़ी काटने आए लोगों का विरोध किया तो फिर उन लोगों ने मिलकर उस आदिवासी की बहुत ही पिटाई की और वो भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये आदिवासी जनजाति काफी निडर और ताकतवर किस्म के लोग होती हैं। हालांकि जब ये सारी बातें बाहर निकली तो जज ने भी ये निर्णय लिया कि यहाँ पर रहने वाले जनजातियों को 180 दिनों के अंदर ये जगह छोड़कर जानी होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बिल्कुल भी नहीं माना और लगातार ही उनका विरोध करते रहे। काफी विरोध के बावजूद भी लकड़ियों को काटने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि लोगों ने इन इलाकों में आग लगाना भी शुरू कर दिया ताकि यहाँ पर रहने वाली जनजाति डर कर वहाँ से भाग जाए और उनके लिए लकड़ियों को काटना भी आसान हो जाए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार ही अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग बहादुर होने के साथ साथ काफी ज्यादा क्रिएटिव भी हैं और इन्हें इनके रीति रिवाजों की वजह से ही जाना जाता है। करावा नाम के एक रिवाज के मुताबिक यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और वल्चर्स के पंखों से सजाती हैं और उसके बाद ये लोग तालियां बजाकर गाने गाते हैं क्योंकि यहाँ के पुरुष मरने के बाद अपने पूर्वजों से मिल सके। इसके अलावा इस जनजाति में जो लोग हंटिंग करते हैं वो लोग अपने काम में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि चाहे दिन हो या रात ये बड़े ही आराम से शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले हंटर करीबन 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं और तभी जाकर इनका परिवार भर पेट खाना खाता है। अधिकतर ये लोग अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये लोग अलग अलग जगहों पर फैलकर ज्यादा से ज्यादा जानवरों का शिकार कर सके। वैसे तो इनके पास शिकार करने का एक और तरीका है जहाँ पर कि ये पेड़ के ऊपर एकदम टॉप के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जानवर इनके नजदीक से आता है ये तुरंत ही पेड़ की ऊंचाई से उनके ऊपर वार कर देते हैं और उस जानवर को घायल कर देते हैं और जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। आवा ट्राइब्स के लोग जाल का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि ये अपने शिकार को अच्छे से फंसा सके और जैसे ही इनका शिकार फंस जाता है और उसके ऊपर वार करके उसे घायल कर देते हैं। शिकार पर वार करने के लिए इनके पास शॉटगन होती है और जिसे कि ये लोग खुद ही अपने हाथों से तैयार करते हैं। इन जनजाति के लोगों का शिकार बड़े साइज के चूहे और हिरन आदि होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ब्राजील की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इतनी बड़ी संख्या में ये जनजातियां ब्राजील के जंगलों पर अपना कब्जा कर लें। इस वजह से 2014 में ब्राजील के गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार सहित थी वहां पर भेजा, जिसमें कि बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे ताकि यहाँ पर रहने वाले आवा ट्राइब्स के लोगों को यहाँ से भगाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें न कि इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी अपने हथियारों से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो फिर दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ खतरनाक जनजातियां। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।